नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सहायक अध्यापकों के लिए जैक की तरफ से। देखिए आज ओएमआर शीट यहां पर जारी कर दिया गया है। तो यदि आपने ओएमआर शीट नहीं देखा है तो आप सभी ओएमआर शीट को अवश्य देख लीजिएगा कि किस तरह से भरना है, क्योंकि परीक्षा में जाने से पहले ओएमआर शीट को देख लेना जरूरी है। क्योंकि 10% जो शिक्षक होते हैं ओएमआर शीट को भरने में ही फेल करते हैं। तो ओएमआर शीट को हम किस तरह से भरेंगे इसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। उससे पहले आपको बता दें हम यहाँ पर कि देखिए आज यहाँ पर आइटम बम लॉन्च कर दिया गया है। तो यदि आप आइटम बम नहीं लिए हैं तो यहाँ से जरूर ले लेंगे, क्योंकि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं और यह जो है 1 से 5 शिक्षक के लिए आपको दिया गया है। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो 1000 प्रश्न लेकर के अवश्य पढ़ लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में 35 से यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दिया गया है और 25 सफलता सीरीज दिया गया है, जिसमें 20-20 प्रश्न करके आपको सारे मिक्सअप प्रश्न है और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ओएमआर शीट हम लोग किस तरह से भरते हैं। शीट मिले तो सबसे पहला काम ओएमआर शीट का करेंगे। नहीं तो प्रश्न पत्र मिल जाने के बाद आप क्या होता है कि प्रश्न मिल जाता है खुशी से और ओएमआर शीट नहीं भर पाते हैं। तो देखिए ओएमआर शीट ये जैक की तरफ से जारी किया गया है। आप परीक्षा हॉल में आपको इसी तरह का ओएमआर शीट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से इसी तरह का ओएमआर शीट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है केवल काले स्याही के बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको बॉल पेन ले लेना है, वो भी किस तरह का लेना है, ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। आपको बता दें रिनोल्ड्स का एक बॉल पेन आता है जो कि मोटा चलता है, ठीक है, मोटा चलता है और बहुत ही हल्का भी चलता है। तो आप उसको लेंगे। पतला नोक वाले जो रिनोल्ड्स पेन है वो 5 रुपये वाले का नहीं लेंगे, उसे भरने में बहुत ही समस्या आती है। तो ठीक है, मोटे वाले बॉल पेन को लेंगे जिससे कि आपका जल्दी जल्दी ओएमआर शीट भरता है। अब देखिए यहाँ पर है कि केवल काले, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपका दे रहा है नाम दे रहा है। क्या दे रहा है, नाम भरना है। आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज आपको नाम इसमें भरना है। तो नाम भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नाम भरने के लिए जो दिया जाएगा तो आप अपना नाम का स्पेलिंग देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड में नाम का स्पेलिंग क्या आ रहा है, ठीक है। जो नाम का स्पेलिंग आपके एडमिट कार्ड में होगा उसी में भरेंगे। मान लीजिए आपका नाम जो है राम गंजू है, मान लीजिए राम गंजू है आपका नाम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये पहला कॉलम, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। देखिए इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, आपके पास बड़ा शीट मिलेगा। तो मान लीजिए आपको राम गंजू भरना है, इस कॉलम में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो राम गंजू भरना है तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज तो इस वाले कॉलम में आर लिखेंगे, ए वाले कॉलम में ए लिखेंगे और इस कॉलम में एम लिखेंगे, हो गया। अब यह वाला कॉलम खाली रहेगा और यहाँ पर गंजू लिखना है तो GANJHU, ठीक है। उसके बाद भी आपको गंजू उरांव है तो फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर उरांव लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। मैंने एक जैसी वर्ड्स आपकी समाप्ति होगी उसके बाद एक घर को छोड़ देना है, फिर दूसरे घर में लिखना है और फिर अगर और भी कोई आपका टाइटल है तो तीसरे घर में इस तरह से नाम को लिख लेंगे। तो सबसे पहला काम यह कर लेंगे और आप याद रखेंगे इसमें जितना भी चीज लिखेंगे सब अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होगा, सब अंग्रेजी का क्या होगा, बड़ा अक्षर होगा। इसमें छोटा अक्षर लिखने का आप प्रयास नहीं करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। सब अंग्रेजी का बड़ा अक्षर में आप लिखेंगे। चलिए यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप। आते हैं आगे, ठीक है, आते हैं अगला। तो देखिए अगला कॉलम जो हमारे पास आ रहा है वो क्या कुछ भरने के लिए आ रहा है, तो देखिए रोल नंबर का है। क्या है अगला कॉलम, देखिए यहाँ पर रोल नंबर सेक्शन का मेरा है। तो आइए रोल नंबर सेक्शन में क्या करेंगे हम, ठीक है। रोल नंबर सेक्शन को हम लोग भर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बारीकी से रोल नंबर सेक्शन को भरते हैं। देखिए यहाँ पर रोल नंबर है, मान लीजिए आपका रोल नंबर यहाँ पर क्या है, रोल नंबर सबका अलग अलग होगा। आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे और उसमें रोल नंबर उस समय देख लेंगे, अच्छी तरह से रोल नंबर को देखेंगे। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर जो है, रोल नंबर आपका 1 2 0 3 4 2 6 है, ठीक है, इस तरह से है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ 1-1 दिया गया है। इसका मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर होगा 1-1 ही होगा, यानी इस घर में 1 होगा, इस घर में भी 1 होगा, इस घर में भी 1 होगा, इस घर में भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 है तो इस 1 को आप काला कर लेंगे, फिर 1 है तो इस 1 को आप काला कर लेंगे, फिर 1 है तो इस 1 को आप काला करेंगे, फिर यहाँ पर 1 ही रहेगा ऑलरेडी तो 1 को काला कर लेंगे। तो चारों में 1 ही आपका रहेगा, इसलिए 1-1-1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस घर में आपका 4 है तो 4 कहाँ पर, इसके सीधानी में आप आइएगा। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको अगर 4 है तो ये 4 वाले घर को फिलअप करना है। फिर 2 है तो इस घर में सामने 2 वाला कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है तो 2 वाले को फिलअप करेंगे। 6 है तो इस घर में 6 कहाँ पड़ रहा है, आप देख लेंगे और 6 को कॉलम करेंगे।
आपको बता दें, देखिए बहुत से लोगों का यहीं पे रोल नंबर में ही बहुत बार मिस्टेक हुआ था। जेटेट में तो हम बता दे रहे हैं आपका 10% लोग जो है इसमें छट गए थे। तो आप बहुत जानकार भी होते हुए अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आप समझिए कि यहाँ से आप आउट हो रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहला प्रयास क्या कीजिएगा, OMR शीट की पूरी जानकारी को यहाँ पर क्लियर रखिएगा। तो किस तरह से आपका रोल नंबर भरना है, तो 1 1 1 1 3 2 4 मान लीजिए आप क्या करेंगे, तो एक वाले को ब्लैक कर लेंगे, दूसरे एक को ब्लैक करेंगे, तीसरे एक को ब्लैक करेंगे, चौथे एक को ब्लैक करेंगे और 3। तो इस घर में आप इस तरह से सीधे आइएगा, 3 जहां पड़ेगा उस 3 को दागी कर लीजिएगा और उसको पूरा ब्लैक कर दीजिएगा। पूरा ब्लैक करना है, ठीक है, पूरा ब्लैक करना है, ठीक है। 3 हो गया। इस घर में जब चलेंगे तो आप 2 तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, 2 वाला को टिक कीजिएगा और 2 में लगा दीजिएगा। 4 में आइएगा तो यहाँ पर 4 है, इस 4 को यहाँ पर ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। और आप देखिएगा कि ये घर जो पूरा गोलाकार है इसके अंदर भरना चाहिए, बाहर लाने का प्रयास मत कीजिएगा। इसके अंदर जितना भी होगा करिया कर दीजिएगा, इसके अंदर पूरा भाग करिया रहेगा, तबे आपका उठाएगा, ना तो नहीं उठाएगा। बात समझ गए ना। अब चले देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। तो रोल नंबर आप कर लेंगे, आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया हुआ है। चलिए सेकेंड नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये कौन होगा, तो ये आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा ना उसमें नंबर रहेगा। ये किस में रहेगा, जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, प्रश्न पत्र परीक्षा देने के लिए, उसमें यह नंबर दिया हुआ रहेगा। तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मान लीजिए आपका है एक, आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो सकता है, यहाँ पे देखिए है आपका 1 3 2 0 और 3। इस तरह से आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा बड़ा वाला जो 20-50 पेज का होगा, जिसमें प्रश्न होगा, वही कह रहा है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसी को कहेंगे हम लोग ना। तो 1 3 2 0 3 है, तो 1 है, तो 1 के सामने इस घर में 1 इसको रंगेगा, इस घर के सामने 3 यहाँ पे आइएगा, इस घर के सामने 2 यहाँ पे आइएगा, इस घर के सामने 0 यहाँ पे आइएगा और इस घर के सामने 3 यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। और फिर बारी बारी से इसी को क्या कीजिएगा, आप पूरी अच्छी तरह से भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए आप आधा पास हो जाता है। अगर OMR शीट को भर लिए तो आधा रिजल्ट आपका आ गया है, ठीक है। अब एक बात और समझिए, आप जब इसको भर लेते हैं अच्छी तरह से तो कितना भी आप जानते हैं, एक बार मिलान बढ़िया से कर लीजिएगा। देखिए नज़र कभी कभी जो है ना परखता, नज़र कभी कभी इधर उधर भी होता है, इसलिए कभी नहीं समझेंगे कि पूरा अच्छा हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बुकलेट कोड होगा। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना बड़ा वाला, आपको देखिए कैसा होगा, आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो आपको प्रश्न पत्र वाला मिलेगा ना, तो देखिए इस तरह का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा बड़ा सा। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा 3 2 6 7 5 की होगा। और इधर देखिएगा तो बड़ा अक्षर में लिखल होगा D, या लिखल रहेगा B, या लिखल रहेगा C। तो ये कोड है आपका, क्वेश्चन का कोड है। B कोड हो सकता है, A कोड हो सकता है, C कोड हो सकता है। तो ये कब होता है, तो ये क्वेश्चन जो मिलता है ना आपको, प्रश्न पत्र जो मिला है ना, उसी पर वो कोड दिया हुआ रहता है, आपको अलग से नहीं रहता है। तो आपको जो प्रश्न पत्र जैसे ही मिला, एक प्रश्न पत्र मिला, इसमें साइड में देखिएगा कॉर्नर में कहीं पर लिखा रहेगा C। तो ये कोड है आपका प्रश्न पत्र का, यानी जितने भी C कोड जितना का आएगा ना, सबका प्रश्न उसी टाइप से सीरियली मिलेगा। B वाला का एक लाइन से मिलेगा, D वाला का एक लाइन से रहेगा ना। तो इस तरह से आप अपना कोड देख लीजिएगा क्या है और उसको भरिएगा। तो मान लीजिए आपका कोड B है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले B लिख दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पर B लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, B लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने B लिख दिया। क्या किया आपने, यहाँ पर B लिख दिया है। अब क्या करेंगे, आप B लिख दिए आप। तो B लिखने के बाद यहाँ पर घर है ABCD, तो जिनका B है वो B वाले को करिया कर लेंगे, ठीक है। वो B वाले को क्या कर लेंगे, करिया कर लेंगे। अब देखिए यहाँ एक आ रहा है आंसर शीट नंबर। क्या आ रहा है, आंसर शीट नंबर। अब बताइए आंसर शीट नंबर कौन हो गया, बताइए आप आंसर शीट नंबर। तो आंसर शीट नंबर आपका तो OMR शीट ना है कि ना है, बताइए। इसी में नहीं आंसर दे रहे हैं, तो आप OMR शीट का जो है वो नंबर भर दीजिएगा इसमें। वो 3 2 6 4 7 जो भी OMR शीट मिलेगा वो होगा। अब प्यारे से मतलब आप लोग बहुत कोई जो है परीक्षा भी लिए हैं और OMR शीट के बारे में सबको जानते हैं। तो यहाँ पर सावधानी बरतिएगा आप कि किस तरह से OMR शीट भरे। और यही 4 चीज़ यदि आप सही भर देते हैं, देखिए क्या क्या 4 चीज हो गया, आप देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर छोटा कर दिए हैं, तो ये आप पहले नाम अपना सही से भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, तो आपका जो है यहाँ पर नाम भरने के बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं,
तो रोल नंबर देखिए सही से भर के क्रिया कर लीजिएगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें रहेगा नंबर, और क्वेश्चन बुकलेट कोड मतलब इसी में कोड भी यहाँ रहेगा कि आपका डी ग्रुप का है कि ए ग्रुप का, सारा चीज दिखते रहेगा। और आंसर शीट नंबर यानी ओएमआर शीट का जो नंबर रहेगा, देखिए ये आंसर शीट है ना, इसी का नंबर यहाँ पर रहेगा। तो ये ओएमआर शीट वाला ही जो नंबर इधर दिया हुआ रहेगा 2 3 4 5, वही वाला आपको यहाँ पर भर देना है। बात समझ गए होंगे। इसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आपके एग्जाम जो जहाँ चल रहा होगा एग्जाम सेंटर पर, आपके वहाँ पर इन्विजिलेटर पढ़ते हैं, पर्यवेक्षक रहते हैं, वो क्या करते हैं आपको तो देखते रहते हैं। तो आप बताइएगा नहीं कि हम अपने भर लगे, अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप इन्विजिलेटर को बुलाइए और उनसे एक बार पूछ लीजिए कि क्या मेरा दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत है तो ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ही देखिए काम खराब होता है। आपको बता देते हैं जो लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते गए हमको क्या होगा, हम तो भर ही लेंगे, उन्हीं का काम ज़्यादा गड़बड़ाता है। इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हुए भी सावधानी जरूर बरतिएगा और अच्छा तरह से भरिएगा। ओएमआर शीट मैंने भर दिए, मतलब आपका समझिए कि 50% रिजल्ट हो गया है। उसके बाद आप देखिए नीचे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, अपने प्रश्न पत्र पर जाइएगा और वहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दिए। जब इतना काम कर लिए तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि एक का आंसर बी है तो आप बी को दा कर लेंगे। यदि लगता है कि 2 का आंसर सी है तो सी को दा कर लें और उसके बाद इसको अच्छी तरह से भर लें। ठीक है, इस तरह से पूरे इस घर को भर देना है आपको। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा।